हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। चलिए फ्रेंड, आज से वीडियो फिर कंटिन्यू होगी। हम लोग इकोनॉमिक्स को, प्लानिंग कमीशन को लगभग खत्म कर चुके थे। प्लानिंग कमीशन को जो कुछ वीडियो बच चुके हैं वो उसमें उससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसीलिए उसको प्लानिंग कमीशन को हम लोग खत्म कर दिए। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, नीति आयोग। नीति आयोग यानी कि नीति आयोग। नीति आयोग शुरू शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब प्लानिंग कमीशन खत्म हो चुका है हमारे देश से। ठीक है, अब नीति आयोग आ गया है हमारे देश में। नीति आयोग। नीति आयोग। ठीक। नीति आयोग, जैसे नीति आयोग जो है क्या है, प्लानिंग कमीशन का रिप्लेस रिप्लेस भर जाना है। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे प्लानिंग कमीशन के, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग को चेंज करके, मतलब रिप्लेस करके क्या कर दिया गया है, नीति आयोग बनाया गया है। रिप्लेस करके, रिप्लेस रिप्लेस करके क्या बनाया गया है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग बनाया गया है। नीति आयोग बनाया गया है। योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया है। ठीक है, अच्छा, चेंज क्यों किया गया था? आप लोग पूछिएगा, योजना आयोग को क्यों चेंज कर दिया है? चेंज करने के कारण, जैसे कि योजना आयोग क्या किया, 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना तो बना दिया, यानी कि 5 ईयर प्लान तो बना दिया, 5 ईयर प्लान बना दिया। लेकिन क्या क्या करता था योजना योजना आयोग? अपडेट नहीं करता था। अपडेट मतलब इसको फिर चेक नहीं करता था। अपडेट नहीं करता था, तो उसका जो पैसा, मतलब योजना का जो पैसा पे किया है उसका काम हुआ या नहीं हुआ, वो चेक चेक नहीं करता था। इसने फाइनेंस कमीशन को मतलब साफ एकदम बैठा दिया था। फाइनेंस कमीशन को साफ बैठा दिया था, इसी कारण इसको बंद कर दिया गया और नीति आयोग बनाया गया। ठीक है, तो नीति आयोग जो है, नीति आयोग कैसी संस्था है? नीति आयोग कैसी संस्था है? तो नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि नॉन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग कैसी संस्था है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए आगे इसमें देखते हैं। यह एक एडवाइस, मतलब यह जो है गैर संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका संविधान में क्या, कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये कैसे काम करता है? नीति आयोग कैसे काम करता है? यह थिंक टैंक की तरह काम करता है। किस तरह का काम करता है? थिंक टैंक की तरह। थिंक टैंक की तरह, काम करता है। किस तरह काम करता है? काम करता है। ठीक है, किस तरह काम करता है? तो यह थिंक टैंक की तरह काम करता है। ठीक है, ये नीति नीति आयोग जो कैसे काम करता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। नीति आयोग कैसे काम करता है? थिंक टैंक की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें आगे। इसमें जो आगे देख लेते हैं कैसे काम करता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है। अच्छा, यह जो है सलाहकारी एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन यानी सलाहकारी संस्था है। ठीक है, यह सलाहकारी संस्था भी है। क्या है? सलाहकारी संस्था भी है। यह सलाहकारी संस्था भी है। सलाहकारी संस्था भी है। ठीक है, ये जो सलाहकारी संस्था भी है। संस्था यानी कि एडवाइजरी बॉडी है। एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, एडवाइजरी 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 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कौन सा है? एडवाइजरी ऑर्गेनाइजेशन यानी सलाहकारी संस्था है। ठीक है, चलिए नीति आयोग कैसी संस्था है? सलाहकारी संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ये सब अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नीति आयोग को घोषणा नरेंद्र मोदी जी के किया था। ठीक है, इनका जो घोषणा किया था बनाने की, नीति आयोग बनाने की घोषणा, नीति आयोग नीति आयोग बनाने की घोषणा
बनाने की घोषणा की घोषणा नीति आयोग बनाने की घोषणा जो है, घोषणा किन्होंने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ? लाल किला पर। कहाँ पे किया था? लाल किला पे किया था। कहाँ पे किए थे? लाल किला पे किए थे। लाल किला पे किए थे। लाल किला पे किए थे। ठीक है, लाल किला कहाँ है ये तो आपको अच्छी तरह पता है, इसलिए इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। लेकिन नीति आयोग कब किए थे? कब किए थे? यहाँ पे भूल गए थे, कब किए थे? 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को घोषणा किए थे। 2014, 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को नीति आयोग घोषणा की थी। कहाँ? नरेंद्र मोदी ने की थी। कहाँ पे? लाल किला पे। लाल किला पे घोषणा की हुई थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की जो स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को हुई। 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, अच्छा। प्लानिंग कमीशन कब खत्म हुआ? आपको से क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। नीति आयोग की अगर स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, तो आप भी कहिएगा मतलब प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015 को खत्म हुआ होगा, लेकिन नहीं। ये खत्म कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन खत्म कब हुआ था? प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन मतलब योजना, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन खत्म कब हुआ था? मतलब योजना कब खत्म हुआ था? योजना आयोग, योजना आयोग, योजना आयोग खत्म कब हुआ था? जो खत्म हुआ था, ये जो खत्म, योजना आयोग जो खत्म हुआ था, एक अगस्त, सॉरी, 17 अगस्त, 17 अगस्त 2014 को खत्म हुआ था। 17 अगस्त 2014 को यह खत्म हुआ था। ठीक है, ये योजना आयोग कब खत्म हुआ था? 17 अगस्त 2014 को खत्म हुआ। ठीक है, योजना आयोग कब खत्म हुआ था? 17 अगस्त 2014 को। अच्छा, प्लानिंग कमीशन के द्वारा, प्लानिंग कमीशन का जो 5 ईयर जो प्लान बनाया गया था, इसके द्वारा जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था 2012 से 2014 तक का 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था 1 अप्रैल 2012 से, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2012 से, 2012 से कब तक? 31 मार्च, 31 मार्च 2017 तक, 2017 तक जो क्या बनाया गया था? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था, ये चलता रहा। ये 2017 तक चला, ये 2017 तक चलती रही, चलती रही। इसके बाद ही नीति आयोग अपना योजना शुरू की। ठीक है, ये चलती रही, क्या रही? चलती रही, चलती रही। इसके बाद ही नीति आयोग अपना योजना शुरू की। इसके बाद ही नीति आयोग क्या की? अपना योजना शुरू की। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो योजना बनाया था 2012 से, कि नीति आयोग की स्थापना कभी 1 जनवरी 2015 को हुई। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन कब तक चलता रहा? प्लानिंग कमीशन की योजना 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे हम देख लेते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें प्लानिंग कमीशन को किससे, प्लानिंग कमीशन को अगर हम कंपेयर करें किससे? एक नीति आयोग से, नीति आयोग से प्लानिंग कमीशन को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर, ठीक है, कंपेयर करें, इधर लिख देते प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, कमीशन, इधर लिख देते हैं नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, इसको कंपेयर करके आपको बताते हैं। ठीक है, यह है नीति आयोग, नीति आयोग, आयोग। ठीक है, यह क्या है? नीति आयोग। ठीक है, ये जो है टॉप टू बॉटम काम करता है। प्लानिंग कमीशन जो है इसका काम करता है टॉप टू बॉटम, टॉप, टॉप, सॉरी यहाँ पे दबा गया, टॉप टू बॉटम काम करता है। प्लानिंग कमीशन जो है टॉप टू बॉटम काम करता है। प्लानिंग कमीशन किस तरह काम करता है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम काम करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन किस तरह काम करता है? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। प्लानिंग कमीशन जो टॉप टू बॉटम काम करता है। ठीक है, टॉप टू
बोर्ड, यानी कि सेंट्रल लेवल से लेकर के स्टेट लेवल तक, सेंट्रल लेवल से सेंट्रल लेवल से कहाँ तक, स्टेट लेवल तक, ठीक है, स्टेट लेवल तक, स्टेट लेवल तक काम करता है। प्लानिंग कमीशन जो किस तरह काम करता है, सेंटर टॉप टू बॉटम काम करता है, यानी कि सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल तक, ठीक है। ये जो है प्लानिंग कमीशन, जो योजना का पैसा प्लानिंग कमीशन ही देता है, कोई भी योजना का पैसा जो प्लानिंग कमीशन था, सब इसको बैठा चुका था, फाइनेंस फाइनेंस वित्तीय संस्था को, मतलब फाइनेंस कमीशन को साफ बैठा चुका था, इसलिए इसको खत्म करना पड़ा, ठीक है, वैल्यू कम कर दिया था साफ एकदम, ठीक है। फाइनेंस फाइनेंस लोक्रिएट फाइनेंस एलोकेशन, ठीक है, ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है नीति आयोग जो काम करता है, टॉप कहते हैं, तो बॉटम टू टॉप काम करता है, बॉटम टू टॉप, मतलब ये उल्टा चलता है, नीति आयोग जो काम करता है उल्टा चलता है, नीति आयोग जो काम करता है क्या करता है, उल्टा चलता है, बॉटम टू टॉप करता है, यानी फिर करता है टॉप टू बॉटम, फिर टॉप टू बॉटम, मतलब पहले जाता है नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आता है, ठीक, फिर नीचे से ऊपर आता है, बॉटम, नीचे से ऊपर, फिर बाद में क्या करता है, बाद में नीचे से ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, पहले नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। पहले क्या करता है, पहले नीचे से ऊपर जाता है, फिर बॉटम से टॉप पर जाता है, फिर टॉप से बॉटम पर आता है, इस तरह ये काम करता है, ठीक है। चलिए आपको बता देते हैं एक और बात, इसमें जो है योजना आयोग, योजना आयोग जो क्या काम करता है, योजना बनाया करता था, योजना में स्टेट लेवल, मतलब ये जो योजना बनाता था, योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन जो था, योजना बनाता था, क्या करता था, सभी प्लानिंग कमीशन था, इसका जो योजना मान के योजना बनाया, क्या किया, योजना का प्लान बनाया बनाया, ये सेंट्रल से ही बैठे बैठे, ये सेंट्रल से ही बैठे कर, मतलब वहाँ सेंट्रल से बैठे बैठे क्या किया, बैठे बैठे सभी स्टेट में लागू किया, सभी स्टेट में लागू करता था, मतलब जिसको जरूरी है वो भी ले ले, जिसको जरूरत नहीं है वो भी ले ले, ठीक है। जैसे कि आपको बता दें, जैसे कि यहाँ असम में क्या आता है, असम में बाढ़ आता है, जैसे कि असम में बाढ़ आता है, ठीक है, असम में बाढ़ आता था, इसके लिए तो अलग योजना चाहिए, और राजस्थान में क्या आता है, सुखाड़ आता है, राजस्थान में राजस्थान में क्या आता है, सुखाड़ आता था, इसके लिए अलग योजना चाहिए, तो नहीं, प्लानिंग कमीशन जो काम करता था, मतलब एक ही योजना को सभी स्टेट में लागू कर देता था, मतलब 28 स्टेट में एक ही योजना को सभी स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर क्या है, नक्सलाइट एरिया है, तो वहाँ पे तो कुछ अलग चाहिए है, वहाँ पे कुछ अलग योजना चाहिए, तो नहीं, तो ये जो प्लानिंग कमीशन जो योजना बनाता था, एक ही स्टेट को सभी, मतलब एक ही योजना को सभी स्टेट में लागू कर देता था, इसी यही से कारण था जिसको प्लानिंग कमीशन को खत्म करना पड़ा, यही से कारण को प्लानिंग कमीशन सब क्या करना पड़ा, खत्म करना पड़ा, यही से कारण को लेकर प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो है पैसा पे नहीं करता है, पैसा योजना आयोग पे करता है, लेकिन नीति आयोग पे नहीं करता है, नीति आयोग पैसा पे नहीं करता है, ठीक है, नीति आयोग पैसा पे नहीं करता है, प्रोजेक्ट बनाता है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट तो बनाता है, प्रोजेक्ट बनाता है, ठीक है, लेकिन इसका जो पैसा है कौन देता है, फाइनेंस कमीशन पैसा देता है, ये फाइनेंस कमीशन के वैल्यू को बढ़ा दिया, फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन इसका पैसा पे करता है, फाइनेंस कमीशन इसका पैसा पैसा देता है, ठीक है, पैसा पे करता है, फाइनेंस कमीशन इसका पैसा पे करता है, ठीक है। इसी कारण नीति आयोग अच्छा लगता है, अच्छा भी है, नीति आयोग अच्छा भी है, ठीक है, और वही पुराना वर्जन हो गया था ये प्लानिंग कमीशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एनडीसी, एनडीसी के बारे में, एनडीसी वही है जो हम लोग प्लानिंग कमीशन में पढ़े थे, एनडीसी वही है जो हम लोग क्या पढ़े थे, प्लानिंग कमीशन में, एनडीसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बाकी फिर भी आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं, केसी नियोगी की सिफारिश पे एनडीसी बना गया था, केसी नियोगी की सिफारिश पे एनडीसी बना गया था, ठीक है, केसी नियोगी की सिफारिश पे एनडीसी बना गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ठीक है। एनडीसी का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, एनडीसी का जो फुल फॉर्म था क्या था, किसको एनडीसी किसकी सिफारिश से बनाया गया था, केसी नियोगी की सिफारिश से बनाया गया था, एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। योजना, ये एनडीसी क्या करता है, योजना, योजना, इसका जो काम है योजना, योजना और परियोजना, परियोजना या फिर प्रोजेक्ट प्लान जो भी है, ठीक है, परियोजना, योजना का लागू करना, क्या करना है, यही देख के लागू करना है या नहीं करना है, यही लागू करना इसका काम है बस। बता चुके थे एनडीसी का स्थापना कब हुई, ये बता देते हैं आपको। 6 अगस्त, 6 अगस्त 1951 को एनडीसी की स्थापना हुई, स्थापना हुई, ठीक है। एनडीसी की स्थापना कब हुई, 6 अगस्त 1951 को हुई, ठीक है। ये सब हम एनडीसी के बारे में प्लानिंग कमीशन में अच्छे से पढ़ चुके थे, कैसी नियोग की सिफारिश पे बना था, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए ऐसे सब शॉर्ट में बता चुके हैं, फिर नीति आयोग में भी शॉर्ट में बता दिए। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप जानना चाहेंगे तो नीति आयोग का फुल फॉर्म नहीं बताया, ठीक है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है, नीति आयोग, ठीक है, आयोग, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग का सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं, ठीक है। नीति आयोग, नेशनल, नेशनल, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया, ठीक है। इसका जो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लेकिन इसका हिंदी जो है इंग्लिश से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय, इसका जो हिंदी है राष्ट्रीय इंग्लिश कुछ और, हिंदी कुछ और, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन, परिवर्तन संस्थान, इसलिए बच्चा सा क्या होता है, मतलब गड़बड़ा जाता है, संस्थान, ठीक है। तो जो हिंदी में बता दिए आपको, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसके 2 ब्रांच है, नीति आयोग के कितने ब्रांच है, इसके 2 ब्रांच, इसके 2 ब्रांच, ठीक है, 2 ब्रांच, तो 2 ब्रांच है, ठीक है। दोनों ब्रांच को बात करते हैं, ठीक है, ब्रांच, ठीक है। इसके दोनों ब्रांच की बात कर देते हैं। एक जो ब्रांच है इसका कौन सा है, एक जो ब्रांच है इसका टीम इंडिया हब, टीम, टीम इंडिया हब, एक जो इसका ब्रांच है टीम इंडिया हब, दूसरा जो इसका ब्रांच है कौन सा है, दूसरा इसका ब्रांच है नॉलेज एंड, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, नॉलेज, नॉलेज एंड, नॉलेज एंड इनोवेशन, इनोवेशन, इनोवेशन हब, ठीक है। अब बता देते हैं दोनों का क्या काम है, ठीक है। दोनों जो 2 ब्रांच है नीति आयोग का, इसके दोनों का क्या काम, ये इसका जो काम है, इसका जो काम है, टीम इंडिया हब का जो काम है, क्या काम है, कैंडिनेस, कोऑर्डिनेस, कोऑर्डिनेस, कोऑर्डी, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, इसका काम क्या है, कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे कि ये स्टेट, बता देते हैं आपको, जैसे कि इसका क्या क्या कोऑर्डिनेशन करता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जो है क्या करता है, स्टेट से सेंटर तक के क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, जो योजना को इसको कोऑर्डिनेशन करता है, स्टेट से, स्टेट टू सेंटर, सेंटर की योजना को क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन करता है, ठीक है। इसे यही काम है इसका, यही काम, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो काम क्या है, ये थिंक टैंक काम करता है, जो दूसरा जो है नॉलेज एंड इन्वेंशन हब, ये जो क्या करता है, थिंक टैंक काम करता है, ये तो पता ही है, थिंक टैंक, थिंक टैंक काम करता है, ठीक है। ये दोनों क्या करता है, इसके 2 ब्रांच है, एक का जो काम है कोऑर्डिनेशन का काम है, दूसरा थिंक टैंक का काम है, ठीक है। चलिए ये सब अच्छे से समझ आया हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो जो स्ट्रक्चर है इसका, नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लेते हैं। नीति आयोग, ठीक है, और नीति आयोग खत्म कर देंगे, ठीक है। नीति आयोग मतलब इसका एक चेयरमैन होता है, चेयरमैन, ठीक है,
चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है। वो कौन होता है? पदेन प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री, पदेन प्रधानमंत्री, पदेन पीएम बोल सकते हैं आप इसको, पदेन वही मतलब। अभी अभी के डेट में वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पदेन प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसका इसका एक क्या होता है? वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन यानी कि उपाध्यक्ष, 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 ठीक है। उपाध्यक्ष यानी कि ये कैसे चुने जाते हैं? पीएम के द्वारा चुना जाता है, ये पीएम के द्वारा चुना जाता है, पीएम के द्वारा चुना जाता है, पीएम के द्वारा चुने जाते हैं, चुना जाता है, ठीक है। ये पीएम के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रथम जो कौन थे? प्रथम थे अरविंद पनघटिया, अरविंद पनघटिया, पनघड़िया थे, अरविंद पनघटिया, अरविंद पनघड़िया प्रथम जो थे। स्थापना के समय जो थे, स्थापना के समय थे, नीति आयोग के स्थापना के समय कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। लेकिन वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, राजीव कुमार वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, ठीक है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। इनको जो सुरक्षा दिया जाता है, इनको जो सुरक्षा दिया जाता है, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरफ सुरक्षा दिया जाता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री की जो सुरक्षा दिया जाता है, वही सुरक्षा इनको दिया जाता है। इनको जो सुरक्षा दिया जाता है, इनको सुरक्षा दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को जो सुरक्षा दिया जाता है ना, वही वाला कैबिनेट मिनिस्ट्री को सुरक्षा दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर को जो सुरक्षा दिया था, कैबिनेट मिनिस्टर को जो सुरक्षा देता है, वही वाला सुरक्षा इनको भी दिया जाता है, उपाध्यक्ष को, ठीक है। चलिए, वही कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर वाला सुरक्षा इनको दिया जाता है, ठीक है। और इनका जो एक होता है इनका सीईओ, 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 सीईओ यानी कि चीफ, इनका जो होता है सीईओ, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। हम लिख देते हैं मुख्य, मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ का हिंदी होता है सीईओ का हिंदी, ठीक है। अच्छा, इन सीईओ के नीचे जो आते हैं, सीईओ के जो नीचे आते हैं, कितने लोग आते हैं? बताते हैं सीईओ के नीचे कितने लोग आते हैं, ठीक है। सीईओ के नीचे जो आते हैं, कितने लोग आते हैं? जैसे कि एक जो होते हैं इसमें सीईओ के नीचे, कौन होते हैं? 80% के, 80% के लोग होते हैं, ठीक है। 80% के लोग होते हैं, 80% के लोग, 80% होते हैं, ठीक है। इसके नीचे जो होते हैं, दूसरा कौन आते हैं? इसके नीचे आते हैं क्षेत्रीय परिषद के लोग आते हैं, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, दूसरा आता है क्षेत्रीय परिषद। तीसरा जो आते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य, जो पीएम, जो निर्भर होते हैं किस पर? पीएम पर। विशेष, अच्छा, इस सबके बारे में विशेष डिटेल में चलेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको। विशिष्ट, विशिष्ट आमंत्रित, विशिष्ट आमंत्रित, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, ठीक है। विशिष्ट आमंत्रित सदस्य। उसके बाद विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, उसके बाद पूर्णकाली, पूर्णकाली सदस्य, उसका जो आते हैं पूर्णकाली सदस्य, पूर्णकाली सदस्य, पूर्णकाली सदस्य, पूर्णकाली सदस्य यानी कि फुल टाइम, फुल टाइम जो भी है, फुल टाइम मिनिस्टर, फुल टाइम मिनिस्टर नहीं, पूर्णकाली सदस्य, पूर्णकाली सदस्य, ठीक। उसके बाद जो आते हैं अंशकालीन सदस्य, अंशकालीन सदस्य, ओ भाई,
तो ठीक है, उसके बाद जो आते हैं आपको बताते कौन कौन बताते हैं, सीईओ के बारे में बताते हैं थोड़ा, दिक्कत हुआ है। सीईओ मुख्य मुख्य कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी सदस्य। चलिए इसमें कितने लोग आते हैं, 5-6 लोग आते हैं, बता देते हैं। प्रथम जो होते हैं हम, शासी परिषद, शासी परिषद, शासी परिषद, शासी परिषद। दूसरा होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। इसको डिटेल में हम समझाएंगे आगे, चलिए। क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तीसरा होते हैं विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, आमंत्रित सदस्य, ठीक है। विशिष्ट आमंत्रित। फोर्थ जो होते हैं, फोर्थ जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक, पूर्णकालिक सदस्य। फोर्थ जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य। अंशकालिक, अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, कालिक सदस्य, ठीक है। अंशकालिक सदस्य। उसके बाद जो होते हैं कौन होते हैं, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, पदेन, पदेन सदस्य, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पदेन सदस्य कितने होते हैं। पदेन सदस्य जो होते हैं 4 होते हैं। अंशकालीन सदस्य कितने होते हैं, अंशकालीन सदस्य 2 होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। ये कितने पर निर्भर, ये जो विशिष्ट वाले हैं, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य जो है पीएम पर निर्भर करते हैं, जो कितना रखे, यदि किन पर निर्भर रहता है, पीएम जितना मन पीएम को उतना रख सकते हैं, पीएम पर निर्भर रहता है, ठीक है। पीएम पर निर्भर रहता है, जितना मन पीएम को उतना रख सकते हैं, पीएम पर निर्भर रहता है, ठीक है। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं थोड़ा आगे, ठीक है। हाँ, चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेयरमैन यानी अध्यक्ष के बारे में, चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन, चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष। अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री, पदेन पीएम, पदेन जो पद पे हैं, पदेन पीएम अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कभी नरेंद्र मोदी है, ठीक है। उसके बाद वाइस, वाइस चेयरमैन की बात करते हैं। वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन होते हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, पीएम की तरफ चले जाते हैं। शुरू जो अभी जो है वर्तमान में राजीव, राजीव कुमार है। और स्थापना के समय जो थे, स्थापना के समय जो थे अरविंद पनघटिया थे, पनघड़िया थे, अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया, अरविंद पनघड़िया थे। स्थापना के समय कौन थे, अरविंद पनघड़िया थे, ठीक है। इनको सुरक्षा जो दिया जाता है, कैबिनेट स्तर का सुरक्षा दिया जाता है, इनको जो कैबिनेट स्तर का सुरक्षा दिया जाता है, कैबिनेट, कैबिनेट स्तर का सुरक्षा दिया जाता है, स्तर का सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है। इनको सुरक्षा दिया जाता है, कैबिनेट स्तर का सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है। ये तब हम आपको बता चुके थे। इनको जो सुरक्षा दिया जाता है, कैबिनेट स्तर का सुरक्षा दिया जाता है, ठीक है। इनको जो सुरक्षा दिया जाता है, कैबिनेट स्तर का सुरक्षा दिया जाता है। अब सीईओ के बारे में बात करते हैं। सीईओ, सीईओ मुख्य कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी, कार्यकारी सदस्य, मुख्य कार्यकारी सदस्य के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके जो वर्तमान में कौन है, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत,
अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। इसका जो ब्रांड इन्वेस्टर था, ब्रांड इन्वेस्टर कौन थे? इनका जो सीईओ, नीति आयोग के सीईओ के ब्रांड इन्वेस्टर जो थे, ब्रांड इन्वेस्टर थे कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह, सुशांत सिंह, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत थे, ठीक है। इसका जो सीईओ के ब्रांड इन्वेस्टर जो थे कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत। सीईओ के ब्रांड इन्वेस्टर कौन थे? सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। हम लोग बात करते हैं शासी परिषद के बारे में। शासी परिषद के बारे में बात कर लेते हैं। शासी परिषद, शासी, शासी परिषद के बारे में। शासी परिषद, शासी परिषद में जो होता है, इस शासी परिषद में कौन कौन होते हैं? जैसे कि सीएम हो गए, सभी स्टेट का सीएम हो गए, यूटी, यूटी प्रशासन हो गए, यही सब, बस। सभी सीएम यूटी प्रशासन हो गए, इतना ही। क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन हो गए? क्षेत्रीय परिषद में, क्षेत्रीय परिषद में जो हो गए, क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन हो गए? क्षेत्रीय परिषद में जो हो गए, मैंने विशेष क्षेत्र, क्षेत्रीय परिषद यानी विशेष क्षेत्र। जैसे कि विशेष क्षेत्र बता देते हैं आपको, विशेष क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, ठीक है। जैसे कि आपको बताते हैं, इसमें इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन थे? पीएम होते हैं। अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में होता है? अध्यक्षता जो होता है पीएम की अध्यक्षता में, ठीक है। पीएम की अध्यक्षता में, या नामित पीएम, अगर पीएम नहीं है तो नामित जो अध्यक्ष है, पीएम, ये जो नामित जो किसी को अध्यक्ष बनाया, अगर पीएम नहीं है उस समय, तो उपाध्यक्ष काम करता है इसके, ठीक है। उपाध्यक्ष काम करता है, ठीक है। इसमें भी कौन आते हैं? इस विशेष क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? सीएम, किसी स्टेट का सीएम, सभी स्टेट का, या यूटी, यूटी उपराज्यपाल, उपराज्यपाल आते हैं, ठीक है। पाल आते हैं, सीएम या उपराज्यपाल आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पूर्णकालीन सदस्य के बारे में। पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालीन, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य के बारे में बात कर लेते हैं। कृषि विशेषज्ञ था कौन थे? रमेश चंद्र थे, कृषि विशेषज्ञ थे। रमेश चंद्र, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ थे। कौन से थे? कृषि विशेषज्ञ, पूरा नहीं लिखेंगे, हालांकि लिख देते, कृषि विशेषज्ञ थे। और दूसरा जो थे, बी के, भी के सार स्वक्त, भी के सार स्वक्त जो थे, अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। भी के सार स्वक्त थे और शास्त्री थे। उसके बाद जो है कौन है? उसके बाद विनोद पॉल, विनोद पॉल है, विनोद पॉल, विनोद पॉल जो है, विनोद पॉल क्या थे? पब्लिक हेल्थ से थे, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। विनोद पॉल, ये तीन को है पूर्णकालिक सदस्य में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अंशकालीन सदस्य, अंशकालीन सदस्य, अंशकालिक, अंशकालिक सदस्य, अंशकालिक सदस्य, ठीक है। अंशकालिक सदस्य में जो दो लोग आते हैं, दो जो महाविद्यालय से होते हैं, जो कहाँ से होते हैं? जो महाविद्यालय से होते हैं, जो महाविद्यालय से होते हैं, कहाँ से होते हैं? जो महाविद्यालय से होते हैं, महाविद्यालय से होते हैं, ठीक है। होते हैं, जो कहाँ से होते हैं? जो महाविद्यालय से होते हैं। दो लोग आते हैं जो कहाँ से होते हैं? महाविद्यालय से होते हैं। दो लोग आते हैं जो होते हैं कहाँ से? महाविद्यालय से, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको पदेन सदस्य, जैसे कि पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। अब पदेन सदस्य क्या होता है तो आप जानते हैं, जो पद पे है पदेन सदस्य। एक में क्या? राजनाथ सिंह, राजनाथ, राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह जो है। दूसरा जो कौन है? दूसरा में है अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह यानी कि गृह मंत्री है अभी अमित शाह, गृह मंत्री। थर्ड जो हमारे हैं, थर्ड जो हमारे हैं, थर्ड है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन,
निर्मला सीतारमण यानी वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। उसका फोर्थ जो है एग्रीकल्चर से आते हैं, फोर्थ जो एग्रीकल्चर से आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जो कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। ठीक है, अब लास्ट बच गया विशिष्ट आमंत्रित सदस्य में, विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, विशिष्ट आमंत्रित, आमंत्रित, आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य। ठीक है, इसमें जो थे पीयूष गोयल है, जो रेलवे मंत्री है, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, गोयल जो रेलवे मंत्री है। ठीक है, पीयूष गोयल जी कहाँ है, रेलवे, रेलवे मंत्री, पीयूष गोयल जो क्या है, रेलवे मंत्री है। क्या मंत्री है, रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री है पीयूष गोयल है, जो क्या है, रेलवे मंत्री है। ठीक है, दूसरा जो नितिन गडकरी है, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, नितिन गडकरी है, सॉरी, परिवहन मंत्री है, जो परिवहन मंत्री है। ठीक है, उसका थर्ड जो है हमारा, थर्ड जो है टीसी गहलोत है, टीसी गहलोत, टीसी गहलोत, टीसी गहलोत है। फोर्थ जो है राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत सिंह। आज हमारा नीति आयोग क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग कल कर प्रणाली को शुरू करने वाले हैं। कल कल फिर कर प्रणाली को शुरू करेंगे। अब वीडियो फिर लगातार आएगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत। और प्लानिंग कमीशन पे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, फिर सोचेंगे उस पर वीडियो बनाने का। जय हिंद, जय भारत।